ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 21 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੇ 10 ਵਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 220 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। मौत जित गई है, जिंदगी हारी है। हालांकि दस दिए कि बहुत जदोजहद की गई इस बच्चे नूं बाहर कढ़ण दी। इसे करके वार-वार लोगों नूं अपीलां कीतियां जांदियां ने। कोई पहला मामला नहीं, इस तो पहला भी बहुत अजिहे मामले सामने आ चुके हैं। इसे करके वार-वार कहा जाता है कि जेकर बोरवैल करते भी हो तो उसनूं खुला ना छड्डो क्योंकि किसी ना किसी की जिंदगी ते भारी पै सकता है। तो इस तरीके का यह मामला वेखण नूं मिलिया। निरवैर सिंह जिंदगी हार गया, मौत जित गई है। बोरवैल दे विच ही निरवैर ते साह मुक्के ने। इस खबर ते वधेरे गलबात करांगे। सहयोगी कृष्ण बाली साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ गए ने। कृष्ण, बेहद मंदभागा अपडेट है क्योंकि बहुत कोशिशां कीतियां जा रही सी पर एक इत्थे वड्डा ते मंदभागा अपडेट ये निकलिया कि मौत जित गई है, जिंदगी हारी है। कदों बच्चे नूं बाहर कढ़िया गया, मापियां दे इस वक्त की हाल है, मापियां दी की स्थिति है, डॉक्टरां दे वल्लों किस तरीके दा प्रतिक्रम दिता गया? हाँ बिल्कुल, इसको कह सकते हैं कि जिस तरह से लगभग 21-22 घंटे ऑपरेशन ये चलता रहा, ये रेस्क्यू करते रहे जिसमें एनडीआरएफ की टीम और पूरा प्रशासन इसमें लगा रहा और उसको बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की जाती रही है कि किसी तरीके से बच्चे को सही सलामत निकाल लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी दुआएं करने के बावजूद भी, लोगों के पूजा पाठ गाँव में करने के बावजूद भी ये बच्चा अपनी जिंदगी की जंग हार गया और उसका मृत शरीर उस बोरवेल में से निकाला गया। लगभग 3:30 बजे सुबह ये इसके शव को निकाला गया और उसके बाद अंबाला सिटी के सिविल हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद उसको ये कहा कि ये काफी समय पहले इनकी डेथ हो चुकी है। फिलहाल अभी शव को हॉस्पिटल में रखा गया। उनके परिवारों का अगर हम बात करें तो उनके काफी बड़ा परिवार भी है और उनके जो परिवार का है रो रो के बुरा हाल है। जल्दी से मीडिया के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके चाचा ने इतनी बात जरूर कही कि सरकार ने जब इस पे बैन किया हुआ है कि जिस तरह से बोरवेल रखते हैं उनको ढकना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। और सच में इस तरह ही ये जो एक निरवैर सिंह है इसकी भेड़ चढ़ा है, लोगों की लापरवाही के कारण उसकी कह सकते हैं कि उसकी जान गई है। जी कृष्ण, अड्डी नलायकी है, अड्डी वड्डी कोताही देखने को मिली। कृष्ण, असीं हमेशा कहते हैं वड्डी टैक्नोलॉजी की गल करते हैं, चंद्रमा तक पहुँचने की गल करते हैं, उस तो भी अगे अपार थावां ते पहुँचने की गल करते हैं, पर एक मासूम बच्चा साडे कोल नहीं निकल पाया। अड्डी वड्डी नलायकी, अड्डी वड्डी कारगुजारी दे विच ढिल्ली कारगुजारी। कृष्ण, संगरूर तो अखीर दे विच टीम बुलाई गई सी, उसने निरवैर नूं कढ़िया, तद तक निरवैर दे जान चली गई सी। की कारण समझा जाए? अड्डी देरी सिर्फ है या होर भी कारण है? इस तो इलावा की होर दसिया जा रहा है प्रशासन वालों? बिल्कुल, इसको कह सकते हो कि कुछ काफी हद तक प्रशासन की भी इसके अंदर हम कह सकते हैं कि थोड़ी नाकामी नजर आई, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया, जिस तरह से रेस्क्यू करने शुरू किया, हालांकि शुरुआती दौर के अंदर रेस्क्यू टीम जो थी, बहुत बड़ी टीम एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई थी और उसको पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन ज्यादा समय उन्होंने फिलहाल ये देखने में लगाया कि बच्चा किस सिचुएशन में है। अंदर टीवी में सीसीटीवी कैमरे भी डाले गए, बाहर स्क्रीन पे देखा भी गया कि बच्चा किस सिचुएशन में है। जिस वक्त देखा गया तो बच्चे का एक हाथ ऊपर नजर आ रहा था, तो उसमें कह सकते हैं कि इसको, लेकिन मूवमेंट बच्चे की नहीं हो रही थी, लेकिन ये कह पाना मुश्किल था कि बच्चा जीवित है कि अंदर ही उसकी मौत हो चुकी है। जब बच्चे को सुबह 3:30 बजे निकाला गया तब भी ये लोग थोड़े बहुत आश्वस्त थे कि शायद बच्चा ठीक होगा, लेकिन जिस वक्त हॉस्पिटल में लाया गया तो उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो इसमें कह सकते हैं कि पंजाब की टीम भी जब सुबह जब मतलब लेट नाइट यहाँ पे पहुंची, उन्होंने भी इसका सहयोग किया और कई टेक्निक के साथ उन जो एनडीआरएफ की टीम और दूसरी टीम जो लगी हुई थी इस रेस्क्यू के अंदर, उनको कुछ टेक्निक बताने के बाद
लगभग 3:30 पौने 4 बजे के करीब बच्चे को उस बोरवेल से बाहर निकाला गया। जी कृष्ण, अड्डी ढिल्ली कारगुजारी है, ਤੁਸੀਂ समझ सकते हो, क्योंकि पहला टाइम हुंदा बड़ा क्रूशियल टाइम हुंदा है। उस समय दौरान उस बच्चे ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ बड़ा ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਸੱਦ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਰਵੈਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। कृष्ण, हाँ, इसको भी, ये भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इनकी परिवार की बात करें तो परिवार का स्पष्ट रूप से कहना है कि वो इस प्रशासन ने पूरी, मतलब यानी प्रशासन की कह सकते हैं कि प्रशासन से वो खफा नहीं है। हालांकि प्रशासन ने इस काम में थोड़ा सा ढिलाई जरूर बरती है, लेकिन परिवार वाले उनके बड़ा खुश थे। लेकिन परिवार वालों को गुस्सा सबसे ज्यादा जो था वो दूसरे खेतों के अंदर जो बोरवेल खुला रखा हुआ था उसके ऊपर था कि उन्होंने खुला इसको क्यों रखा गया। अगर ये ढका होता तो शायद उनके बच्चे की जान अब बच सकती थी। लेकिन परिवार वाले प्रशासन की तरफ से ज्यादा इतने नाखुश नहीं है कि उन्होंने, प्रशासन का कहना है कि उनका कि पूरे तरीके से उन्होंने अपनी मुस्तैदी के साथ काम किया। ठीक है कृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया।